दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है राफेल करके, जो कि एयरफोर्स के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि आपका 11 तारीख से बैच स्टार्ट है और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक त्रिशूल करके बैच है, जो कि आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आपका 10 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, जो कि ये है आपका एनडीए का कंप्लीट बैच। एक और हम लोग का नभा करके बैच है, जो कि एयरफोर्स बैच है। आपको पता है कि RS सर, राम स्वरूप जानी सर इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट कर दी गई है एयरफोर्स बैच, और जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि ये बैच आपका 18 फरवरी से लेकर आपका 1 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बैच और आपका 1 अप्रैल तक ये पूरा बैच चलने वाला है, कंप्लीट बैच, है ना। तो आप लोग अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग तो पता ही है ना। चलो तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हमने पिछले वीडियोस में, पिछले क्लास में हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे थे, उन सभी क्वेश्चंस को देखे थे। तो दोस्तों देखिए उन सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से तो हम कर सकते थे यूज़, लेकिन हमने आपको बताया था कंसेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ आपको देंगे आज कुछ ऐसे मटेरियल जिससे कि आप क्वेश्चंस को बड़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो लगभग कल कितने क्वेश्चन हो चुके थे, तो कल लगभग 6 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे, 7 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिए हैं हमने और बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करने का सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए, जिस क्वेश्चन में आज ट्रिक लगने वाले होंगे, जिस क्वेश्चन को थोड़ी इजी वे में सॉल्व करने वाला होगा, उसको हम उसी टाइप से बताएंगे। और अपना जो प्रोसेस चलता है, अपना जो कॉन्सेप्ट चलता है बेसिक वाला, वो तो बताएंगे ही, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फटाफट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी फायदा हो, उन्हें भी जानकारी मिले इस क्लास के बारे में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7500 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि दर, मतलब 4% जो है रेट है, इस दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है, क्या ऑप्शन देख के आपको लग रहे होंगे कि मूलधन क्या है 7500 रुपया, इससे ज्यादा है सभी ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 1-2 प्रोसेस हम कल बताए थे। तो आज देखिए एक बहुत ही प्यारा सा मेथड बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा बात, आप बस समझिएगा उस बात को। ठीक है, देखिए ये बता जो रहे हैं ये किस चीज पे लागू होगा, तो जिस क्वेश्चन में 2 साल के लिए दिया होगा, तो 2 साल के लिए दिया रहा होगा और रेट क्या है, जैसे मान लीजिए 4% रेट है, तो 4% रेट है और कितने वर्ष के लिए है, 2 साल के लिए है, तो दोनों साल का ब्याज जुड़ेगा। तो पहले साल में कितना, 1 साल में कितना, 4% वार्षिक है, मतलब 1 साल में 4%, तो पहला साल में 4% लगेगा, दूसरे साल में भी 4% लगेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि
ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो पिछले साल जो 4% ब्याज लगा था, इसका ब्याज फिर से जुड़ेगा इसमें, ठीक है। ये 4% तो था ही, दोनों एक एक साल में 4% लगेगा ही, और प्लस में इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो इस 4% का 4% हम निकालेंगे तो कितना होगा, 4% का 4% मतलब 4/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 16/100%, ठीक है। अब डबल जीरो है नीचे में, तो सीधे 2 अंक के बाद दशमलव ले आएंगे तो भाग चला जाएगा इधर, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 0.16% जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 4% वार्षिक दर दिया हुआ है रेट, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, तो 4 8%, और 8% में जोड़ देंगे 0.16%, और जोड़ने के बाद कितना आ जाता है 8.16%, ठीक है। मतलब ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। मतलब अगर 4% वार्षिक की रेट से देता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 8.16। अगर हमसे ये साधारण ब्याज के बारे में पूछा गया होता कि अगर 4% की वार्षिक दर से दिया गया तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 4 × 12%, सीधी सी बात हम समझ लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे करके समझेंगे, तो अगर हमसे 2 साल के लिए दिया रहता है, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2 साल के लिए अगर दे देता है, ठीक है, तो अगर 1% वार्षिक के दर से देगा, 1% वार्षिक के दर से देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होगा, तो 2 साल का कितना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0.1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 ही होगा, तो 0.1%, ठीक है। मतलब अगर 1% वार्षिक दर से देता है कोई मूलधन, ठीक है, तो वो 2 साल में कितना हो जाएगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2.01 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 2% वार्षिक के रेट से रहेगा, ये हम बता रहे हैं सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है। अगर 2% वार्षिक की दर से दिया रहे तो 2 साल में कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 दूनी 4 तो होगा, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, तो 2 अंक के लिए 0.4%, ठीक है। इसी तरह से अगर 3% दे देता है, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि दर है, अगर रेट है, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, और फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 0.9, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर 3% वार्षिक दर रेट है तो 2 साल में कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 6.09%, ठीक है। इसी तरह से अगर 4% वार्षिक दर हो, इधर दे दिया दर, ठीक है, और ये हो गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये चीज आप देखिए ऐसे करके अगर याद रखिएगा ना, 2% के लिए 2 साल में पूछ दिया तो सीधे से 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4.04, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से 4% का क्या हो जाएगा 8.16%, 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16 दशमलव के बाद, ठीक है। इसी तरह से 5% का पूछ दे तो 5 दूनी 10 और 5 25, इतना परसेंट हो जाएगा। 6% का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा 6 मतलब 6 दूनी 12, ठीक है, और 0.661 36, ठीक है। तो इस तरह से 2 साल वाले के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया, बस यही ट्रिक, ठीक है, यही ट्रिक है बस, और बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आएंगे जिससे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट से ही ट्रिक निकल के आता है। इसी तरह से जैसे 5% है तो 5% पहला साल भी होगा, 5% दूसरे साल भी होगा, ठीक है। और दूसरे साल में जो है पहले साल का जो ब्याज है 5%, अब इसका भी 5% लगेगा, मतलब 5 का 5% निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा, 1/4 मतलब क्या हो जाएगा 2.5 नहीं 25/100 है ना, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो 0.25 जुड़ेगा तो वही चीज़ ना हो गया 5 दूनी 10 और उसका स्क्वायर जोड़ दिया मतलब 2.5, ठीक है। तो इसी तरह से कंसेप्ट निकल के आता है और बनता है ट्रिक, ठीक है। तो इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन 7500 रुपया है, ठीक है। 4% वार्षिक दर है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 4% रेट है तो 2 साल में कितना हो गया 8.16%, मतलब 75 सीधे 8.16% निकाल देंगे तो वो कितना हो जाएगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 8.16% का मतलब है ये बट्टे 100, ठीक है। और दशमलव हटाने के लिए नीचे में फिर से 100 देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब 75 से इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 75 से गुना करेंगे या फिर 00 से 00 को क्रॉस कर देते हैं, 25 × 75, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से 4 दूनी 8, 0 4 चौके 16, कितना आ गया 204 गुना 3 आ गया, ठीक है। 4 × 12 का 2 हाथ में 1, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 612 आ गया। अब 7500 क्या है, मूलधन है, हमको टोटल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो इसमें 7500 हम जोड़ दिए तो 2 1 1 और 8 8112 आ गया,
इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना जो टेबल बनाया है ये आप बहुत ही आगे तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। हमने 6 तक ही बताया। पहले क्या करना है, इसका 2 गुना करना है, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना, ठीक। तो इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को समझने में अगर आपको कहीं किसी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो कंसेप्ट है, चलिए एक और सेकंड मेथड भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। एक और सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। जैसे 7500 है तो 7500 का 4% से रेट से है। 4% का मतलब क्या है, 4/100, ठीक है। तो 00 से 00 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 5 चौका 20, हाथ में 2, 7 चौका 28, 2 30। मतलब पहले साल का ब्याज कितना है, 300, और 2 साल के लिए पूछ रहा है तो 300 को हम 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे साल जो है पहले साल के ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो इस 300 का भी कितना लगेगा, 4%, मतलब 4/100। तो 00 से 00 4 तिया कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर 12 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 3 600 हो जाएगा, और इसमें जुड़ेगा कितना, 312 नहीं, सीधे 12 जुड़ेगा। तो 612 क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ भी कितना निकल के आया था, 612 ब्याज। तो किसी भी कंसेप्ट से आप बनाइए, किसी भी ट्रिक से, किसी भी थ्योरी से बनाइए, सभी से आंसर सेम ही आएंगे अपना, ठीक है। कोई हल्का होगा, कोई डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा भारी, कोई ज़्यादा मतलब स्टेप में चला जाएगा, कोई कम स्टेप में से सॉल्व हो जाएगा। तो हर कंसेप्ट को आप समझिए, हर चीज़ों को समझिए, हर बातों को समझिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाती है। यदि इस राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। हमको जो है साधारण ब्याज का कंडीशन दे दिया, और हमको कह रहा है कि अगर हम उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते उसी रेट से और उतने ही समय के लिए, तो साधारण, तो उसका मिश्र धन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको साधारण ब्याज का भी कंसेप्ट याद होना चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज का भी कंसेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा, पहले क्वेश्चन में कहता है कि एक निश्चित राशि, ठीक है, कोई फिक्स राशि है, मूलधन मतलब फिक्स है, कि उसका जो है 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब कोई राशि फिक्स है, मान लेते हैं x है, ठीक है। और साधारण ब्याज का रेट क्या है, 5% की रेट से 2 वर्ष के अंत में जो है कितना हो जाता है, 880 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब कोई राशि अगर 880 हो जाता है, इसका मतलब है कि वो मिश्र धन दिया हुआ है। अगर किसी राशि का ब्याज हो जाता है 880 रुपया तो समझते हैं ब्याज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई राशि जो है 880 रुपया हो गया, इसका मतलब वो ब्याज जोड़कर साथ में मूलधन भी जोड़कर क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। टोटल कितना, तो 880 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला निकला है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये किस चीज़ का ब्याज है, मतलब फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 880 अगर मिश्र धन है तो उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे x को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, तो 10 से एक 0 कट जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट गया तो कितना बच गया, ऊपर में बच गया सिर्फ x और नीचे में बच गया 10, बराबर क्या हो गया 880 माइनस x। अब इस 10 से इस दोनों में बारी बारी गुना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अगर 10 से गुना करते हैं तो 88 पे 00 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10 से अगर x में गुना करते हैं तो अब इस 10x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11x बराबर 8800। तो x का मान क्या आ जाएगा, 8800 बट्टे 11, मतलब 800 आ गया क्या, मूलधन। तो x बराबर 800, इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन आ गया अपना 800 रुपया। ये जो अपना कॉन्सेप्ट लगा साधारण ब्याज का। तो अब क्या करना है, इसी रेट से और इतने ही समय के लिए क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाना है। तो देखिएगा कितने साल के लिए था, तो 2 वर्ष के लिए था। तो 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया कि डायरेक्ट से आप निकाल सकते हैं कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। 800 रुपया मूलधन है, मूलधन कितना है, मतलब प्रिंसिपल है कितना, 800 रुपया, ठीक है। समय है कितना, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष, और रेट क्या है, 5% के रेट से है, ठीक है। तो देखिए 2 साल में अगर 5% के रेट से है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज सीधे हम बताएं ना, 5 दूनी 10 करेंगे और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, इतना परसेंट जो है क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो अब सीधे से निकाल दीजिए ना, तो 800 का कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 10.25%, मतलब बट्टे 100। अब ये दशमलव हटाएंगे तो फिर से 100 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया,
2 चौके 8 तो 25 चौके 100 कट गया। और 25 से कितना से कटेगा, 25 चौके 100, 25 का 25, तो 41 दूनी कितना हो गया, 82 रुपया। तो 82 रुपया क्या हुआ, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, 82 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मूलधन कितना हो गया, 800 रुपया। मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 882 रुपया। अब समझ में आया आपको कि कैसे हो गया ये जो निकला था अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकला था। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर हम उस राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते, उसी रेट से लगाते और उतने ही समय के लिए लगाते, तो चक्रवृद्धि तो मिश्रधन कितना हो जाता। तो मिश्रधन यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकला और मूलधन में जोड़ दिए, तो यही हो गया मिश्रधन। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप का अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर देंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताया है, बस उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा। इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है कि इसमें किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कोई फिक्स मूलधन इसमें भी है, ठीक है, और इसमें जो है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि साधारण ब्याज दे दिया था और इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 रुपया है। तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको हमने मिश्रधन का फॉर्मूला बताया था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखिए। जैसे अगर मिश्रधन निकालना रहता था तो मिश्रधन बराबर क्या होता था, मिश्रधन बराबर क्या बताए थे, प्रिंसिपल इंटू मतलब मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 का पावर कितना बताए थे, टाइम। ठीक है, उसका पावर समय। लेकिन अगर हमको सिर्फ ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो P इंटू 1 प्लस r/100 तो करेंगे। ठीक है, ये जो हो गया अपना ये तो रहेगा, और साथ में क्या होगा, -1 भी होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर 5% का रेट है, आपको हम बताते हैं इस तरह से। देखिए ऐसे फॉर्मूला में नहीं समझिएगा आप भी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या होता है। देखिए 5% है ना, तो 5% अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा उसका ब्याज, तो 5 अगर है तो 5 दूनी 10, 10.5 का स्क्वायर 25, मतलब 10.25% क्या होगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्यारा सा तरीका। मतलब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 328 रुपये, ये इतने % के बराबर है। मतलब कि 10.25% जो है ये कितने रुपये के बराबर है, 328 रुपया के बराबर है। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो ये जो 100% इसका हम निकाल लेंगे वो अपना मूलधन हो जाएगा। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, तो 328 बटे 10.25। ठीक है, और ठीक है, तो 100% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 100% निकालने के लिए 328 बटे 10.25। ठीक है, और ये 100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे वाला ये पॉइंट हटाने के लिए फिर से 100 से गुना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं कैसे, तो 20 पंचे 100 कटेगा। ठीक है, 20 पंचे 100 या फिर 25 से डायरेक्ट से हटा देते हैं, ये 100 है ना, तो 25 चौके 100 काट देते हैं, यहाँ 25 चौके 100, 25 से 25 कट गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये कैसे कटेगा, 4 8 32, ये 8 से कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 चौका 32 और 32 पे 00, मतलब 3200 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए, मतलब दर कितना होगा, 5%, और समय कितना होगा, समय होगा 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो मूलधन कितना है, 3200 रुपये, समय है 5, मतलब दर है 5% के रेट से, और 2 वर्ष के लिए है बटे 100, 00 से 00 कट गया, 5 दूनी 10, मतलब 320 रुपया क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो समझने में फ्रेंड्स आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसका जो अपना पहला मेथड से थोड़ा कहीं पे एरर हो गया था, तो उसको थोड़ा इग्नोर करके ही चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों देखिए अपना 11 नंबर क्वेश्चन, कुल धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया, तो ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, मतलब ब्याज जो है प्रति वर्ष ले लिया जाता है। ठीक है, तो यदि कुल ब्याज कितना है, 3522 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है,
तो ये लगाया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पे। ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ जो अपना पढ़ रहे हैं चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो कुल धन जो है 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया और ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यदि कुल ब्याज है 2522 रुपया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 2522 रुपया, तो हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से। तो देखिएगा, जैसे आपको मिश्रधन निकालने का एक फॉर्मूला हमने बताया, मिश्रधन निकालने का क्या बताए थे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर टाइम, इस तरह से बताए थे। मतलब मूलधन कितना है, तो P है। ठीक है, मूलधन P है। मूलधन अगर हम मान लेते हैं कि P है तो ये कितना हो जाएगा, तो 5% वार्षिक की रेट से है, तो मतलब 105% हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, और उसका पावर कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो P, ठीक है, P माने कितना, चलिए इसमें हम क्या करते हैं 100 मूलधन मान के चलते हैं। P थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मान लेते हैं कि मूलधन बराबर क्या है, 100 है। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, देखिए मूलधन को अगर हमने 100 माना है, अगर यहाँ भी मूलधन को 100 माना है, तो यहाँ भी मूलधन क्या होगा 100, और ये 105 बटे 100 है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और ये कट जाएगा 20 से, मतलब 21 बटे 20, और 21 बटे 20 क्या होगा, 3 बारी गुना होगा, चूंकि क्या है पावर 3 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कट जाएगा, एक जीरो से 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। ठीक है, अब 21 का 3 बारी गुना करेंगे तो कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 9261। ठीक है, 9261, 2 दूनी 4 होगा, 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब ये जो निकला अपना मिश्रधन निकला कितना, 9261 बट्टा 80। मूलधन हमने कितना माना था 100, तो ये अगर ये टोटल अगर मिश्रधन है, मिश्रधन का मतलब क्या हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों साथ में, तो ये अगर दोनों मिला के है तो इसमें से हम मूलधन को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से अगर हम मूलधन को घटा देते हैं 100 को, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9261 माइनस 10 अट्ठे 100 को 8 से गुना करेंगे 80 से, तो 8000 हो जाएगा, और बट्टे 80 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1261 बट्टे 80। ठीक है, 1261 बट्टे 80 क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो ये 1261 बट्टे 80 किस चीज का ब्याज आया है, 100 मूलधन का। ठीक है, मतलब अगर 1261 बट्टे 80 ब्याज जो है ये किस मूलधन का है, तो 100 मूलधन का है। तो हमसे मूलधन ही ना पूछ रहा है कि अगर ब्याज 3522 है, अगर ब्याज 3522 रुपया है तो मूलधन क्या होगा, तो अगर ब्याज इतना है तो मूलधन 100 रुपया है, तो एक ब्याज का कितना निकालेंगे हम, तो अगर 1 है ब्याज तो मूलधन कितना होगा, तो 100 से 100 में भाग दे देंगे, इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 चला जाएगा ऊपर और 1261 चला आएगा नीचे। तो मूलधन क्या होता है, तो 100 पर ब्याज वाला, तो 100 अगर ब्याज है, मतलब ब्याज 100 नहीं, यहाँ ब्याज कह रहा है कि 3522 है। अगर ब्याज कितना है 3522 अगर ब्याज है तो कितना होगा मूलधन, तो 100 गुने 80 बट्टे 1261, और ये ब्याज इतना पर है तो इतना से गुना हो जाएगा 3522। ठीक है, अब ये 1261 से ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 पर 3 ठो 0, 16,000 रुपया क्या होगा, मूलधन हो जाएगा अपना मतलब इस क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में इस क्वेश्चन को कहीं भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही तेज विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे, और देख लेते हैं इसका भी प्रोसेस, इसका भी कंसेप्ट, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और थोड़ा नई चीज़ों को सीखेंगे भी। तो फ्रेंड्स हमने जितने भी कंसेप्ट्स बताए हैं, जितने भी मेथड बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, भले ही कम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए लेकिन कंसेप्ट सीखे हैं बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो कल से जो है अपने लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे एक सेशन में। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करते चलेंगे, आप लोग समझते चलेंगे। बस आज जो था थोड़ा समझाना ज़्यादा था, इसीलिए कम क्वेश्चन हो पाए हैं। तो देखिए दोस्तों आज ये क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है कि कौन सी धनराशि, मतलब यही बात पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमसे पूछ दिया मूलधन। ठीक है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, टाइम है कितना, 2 साल। ठीक है, और रेट क्या है, रेट है 4%।
तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 साल के लिए हमने क्या बताया, 2 साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो रेट जितना होगा उसका पहले 2 गुना करेंगे, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 मतलब इतना % क्या होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 साल का। तो यहाँ 2 साल का ही पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है इतना % क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर इतना % चक्रवृद्धि ब्याज कितने के बराबर है, 1352 के, तो हमसे पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन कितना % होगा आखिर, ये चीज अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व। तो मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। ठीक है, परसेंटेज में भी अगर जाएंगे तो परसेंटेज में भी जो अपना होता है मूल राशि वो कितना होता है, 100% होता है। लाभ हानि में भी अपना जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो इसमें क्या होगा, मूलधन होगा 100%। तो 1% के लिए क्या करना होगा, 1352 में क्या करना होगा, 8.16 से भाग देना पड़ेगा। अगर इसी को हमको 100% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट को भी तो हटाना है, तो पॉइंट के बदले में ऊपर में 1 पड़ेगा और बाद में 2 अंक हैं तो 2 0 पड़ेंगे। अब देखिए इसको हम कैंसिल करने का कोशिश करेंगे तो वो कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाते हैं, यहाँ 1352 ही है। ठीक है, तो 1352 ही है, बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 108, ओ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। ठीक है, 1352 हो जाएगी मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब क्या हुआ कि इस 8.1% जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन इसमें क्या है, मूलधन भी शामिल है, तो ये हो जाएगा 108%। ये चीज समझ लिया आपने। तो 100% अगर मूलधन है तो 108.1% टोटल मिश्र धन हो जाएगा। ब्याज आया था 8.16, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 108.16 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाए हैं तभी तो यहाँ 100 दिए हैं फिर से। अब देखिएगा कैंसिल करेंगे कैसे, तो कैंसिल करने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। चलिए 4 से काटते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 0 4 चौके 16, मतलब ये कट गया 4 से, तो 25 चौके 100। फिर से कट जाएगा कितने से, 4 से, तो 4 सत्ते 28, 4 छके 24। ठीक है, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 छके 24। ठीक है, फिर से 4 से कट गया तो 25 चौके 100। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से कट गया, मतलब ये कितना हो गया, 2 गुने 25 का स्क्वायर 625, मतलब क्या हो जाएगा, 1250। 1250 रुपया क्या आया अपना, 1250 रुपया क्या आया, ये 100% आया, मतलब ये मूलधन आ गया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सी धनराशि, मतलब मूलधन पूछ रहा था, तो 1250 अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो देखिए दोस्तों, अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ कितने प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 25 रुपया, तो हमसे राशि पूछ रहा है। ऐसा ऐसा कंडीशन दे देता है क्वेश्चन में, तब हमसे पूछेगा कि मूलधन क्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा मेथड है, बहुत ही प्यारा सा यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, आप साधारण ब्याज में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ मूलधन हमको नहीं दिया हुआ है, किसी राशि पर दिया हुआ है। 2 वर्ष के लिए है 5% वार्षिक दर, मतलब एक साल में कितना लगता है, 5% साधारण ब्याज। तो 2 साल में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल 2 गुना कर देंगे। तो 5% अगर 1 साल में लगा तो 2 साल में कितना लगेगा, 10% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल के लिए हम बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बता दिए हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 5% के रेट से है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5 का 2 गुना करेंगे तो 10, और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, इतना % हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रतिशत में कितना का फर्क हो गया, तो 10.25 और 10% घटाएंगे तो आएगा 0.25%। तो यही प्रतिशत में अंतर जो है कितने के बराबर है, तो 25 रुपया के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से हो चुका है सॉल्व। तो 1% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25/0.25। अगर 100% निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा,
गुना करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को भी हटाना है तो ऊपर में फिर से 100 से गुना हो जाएगा। ये 25 से 25 कट गया। अब देखिए सीधे से आ गया कितना, 1 पर 4 0, मतलब 10,000। अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया है करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपने इस नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। जैसे हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जड़ की ज़रूरत है, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज के हाई लेवल के क्वेश्चंस को, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। तो ये जो बस मेथड अपने लोग बताए हैं अभी, इस चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, तभी अपने चक्रवृद्धि ब्याज के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अपना मिश्र धन का यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हम बता देते हैं, बस उसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो हमने यूनिवर्सल बताया है मिश्र धन का, एक बताया ना, P × 1 + R / 100 to the power टाइम, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये भी बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को नए नए कंसेप्ट के साथ, नए नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन। अलविदा, थैंक यू।